मत थकाओ अपने आप को, वरना बहुत बुरा असर करूंगा तुम्हारा। क्या ये सिकंदर का नया आदमी है भाई? तुम किसके आदमी हो? माजरत भाई। उठाओ उसे, हमें जाना होगा। कहाँ रह गया है वो? जाओ गोराई के पास जाकर देखो, उसे मदद की जरूरत तो नहीं। जी ठीक है बॉस। गाड़ी निकालो। भाई सिकंदर, यहीं रुको तुम लोग। गाड़ी वहीं रोक दो। रुक जाओ, गाड़ी रोक दो। मैं कहता हूँ रुक जाओ। हटो, पीछे हटो। जाने दो इसे। ये पुलात हमारे लड़कों के पीछे क्यों पड़ गया है? पता नहीं क्या चाहता है। अल्लाह का शुक्र है कि इस मुल्क में साइकोपैथ की कमी नहीं, और हमारे पास भी लड़कों की कमी नहीं। हाँ, क्या बात है मेहमाती? भाई एक मसला है, सिकंदर के लोगों को सिपाही ले जा रहे हैं।
तुम जिसे भी फोन करो अलबर, गोराई की कस्टडी हमें चाहिए। लेकर जा रहे हो। मेमाती सब इसके बारे में जानते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? हम इसे यहाँ तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में डालकर चले जाएं? सर, पोलात अलमदार है। अच्छा ठीक है, पोलात अलमदार एंट्रेंस पर है। उसे अंदर आने दिया जाए। ठीक है, उसे आने दो। इस आदमी को हेडक्वार्टर ले चलो। तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकते। मेमाती साहब, आपको मेरी बात माननी होगी, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैं सिर्फ पोलात अलमदार की सुन सकता हूं और किसी की नहीं। ये क्या हो रहा है लहान साहब? पोलात अलमदार, ये एक मिलिट्री जोन है। प्लीज मेरी बात को समझें और मुश्किल खड़ी ना करें। चलें, हेडक्वार्टर चलते हैं और कोई हल तलाश करते हैं। इस कार्रवाई में 3 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि इस कार्रवाई में मोरो कहान आवाम माशी सूरत हाल से बहुत परेशान है और इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो। आप इस बारे में और क्या कहना चाहेंगे? बात दरअसल ये है कि जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने काफी मुश्किलात का सामना किया, काफी मसाइल दर्पेश मोरो, मुझे। या तो टीवी बंद कर दो या जो चैनल लगा हुआ है उसे ही रहने दो। अपडेट नहीं रखते तो खबरें देख रहा हूँ मैं। और क्या देखना चाहते हैं? वो लोग साफ साफ आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के मसाइल यहाँ। वो हमें इस सरजमीन पर मजीद नहीं रहने देंगे चेतन। सही कह रहा हूं ना? क्यों बॉस? तुम क्या सोचते हो चेतन? वो जानते हैं कि मोरो मजलूमों की वाहिद उम्मीद और वाहिद रहनुमा है। मोरो के होते हुए उन्हें सुकून नहीं मिलता। ये किस तरह की रिंग ट्यून लगाई है? हेलो, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई, कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर रहा हूं मैं। तजिए के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? अपनी मर्दानगी का तजिया करो। लानत तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर। रख दो इसे। हाँ, कहो कहो, मैं सुन रहा हूं। बॉस, आपको ऐसा नहीं लगता कि मजलूम लोगों को भूल गए हैं? हाँ तो कहीं चले जाते हैं ना। जब हालात पुरसुकून हो जाएंगे और लोग भूल जाएंगे तो वापस आ जाएंगे। आखिर हम कहाँ जाएंगे चेतन? यूनान चले जाएंगे, करीब भी है यहाँ से। स्विमिंग करते हुए भी जा सकते हैं, पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम चाहते हो कि मैं डूब के मर जाऊं? बॉस, बात सुने मेरी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सोचे जरा, आप इस तरह तैरना भी सीख जाएंगे और हम आराम से यूनान भी पहुंच जाएंगे। हाँ, तो क्या बात हो रही है? तितलियों से प्यार, उसी तरह जिस तरह आप बोर्ड्सवा के चक्कर लगाते हैं, यही बात कर रही हैं लोग। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लोग। क्या तुम्हारे पास पासपोर्ट की तस्वीर है? क्या करोगे उसके साथ? हमें पासपोर्ट चाहिए होगा। मेरे पास मेरे बॉस की तस्वीर है। लाओ, दिखाओ मुझे। ये तुम्हारे पास कहां से आई? इसमें मैं क्यों नहीं हूं बॉस? चुप रहो। पासपोर्ट पे इसी तरह की तस्वीर होती है ना? तुम्हें पहले हमें खबर करनी चाहिए थी काजिम। भाई मैं फोन करता रहा, आप लोग में से किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं मिला था तो फेंक देते फोन, अंदर आकर बताते हमें। भाई जो होना था हो गया, इसे क्यों डांट रहे हो? तो मुझे और क्या करना चाहिए अब्दुल्लाई? इसकी एक बेवकूफी से वो सिकंदर हमारे हाथ से निकल गया। और करो अपनी मर्जी। हाँ।
इस चीज का मेरे पास इख्तियार नहीं। अगर आपने उस आदमी को मेरे हवाले नहीं किया तो हम सब के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। मेजर, इन लोगों ने हमारे कमांडर पाशा को मारा और मुझे मारने के लिए मेरे घर तक पहुंच गए। ठीक है लेफ्टिनेंट, तफ्तीश करना पुलात अलमदार का काम नहीं बल्कि हमारा है। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप कुछ नहीं निकलवा पाएंगे, इसलिए मैं आपसे आराम से कह रहा हूं, गुर्राए को मेरे हवाले कर दें। गांव पर हमला कैसे कर सकते हो? हमने हमला इसलिए किया क्योंकि इल्हान होटल में नहीं था। तो बताओ क्या करता कमांडेंट? तुम्हें इत्तला देनी चाहिए थी। इल्हान को तुम्हें मेरे पास लाना चाहिए था। जो हो गया वो छोड़ दे, अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। गुराय मुंह नहीं खोलेगा अपना। मेरे ख्याल में उसे ये करना चाहिए। इस बात का मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि उसे हर चीज बता देनी चाहिए। अवाम बहुत से गिरोहों के बारे में बातें कर रहे हैं जिन्होंने रियासत में दरअंदाजी की। हम उन गार्ड में से किसी एक को खरीद लेंगे और वो कबूल करेगा कि सादी पाशा के कत्ल में उसका हाथ है। उन्होंने उसे मोर पर डाल दिया। कोई अखबार और रिसाला ऐसा नहीं है जिसमें गिरोहों और दहशतगर्द तंजीम का जिक्र ना हो। हम उसे ठोस सबूत के तौर पर फराहम करेंगे। कमांडर साहब, आपको ये बात गोरे को बतानी चाहिए और आपको मोरो को किसी तरह राजी करना होगा। उससे क्या परेशानी है? हम इन हालात को बेहतर करेंगे। अवाम और रियासत, इन दोनों को हम सुकून फराहम करेंगे। अगर इस गैंग के मामले को कमजोर नहीं किया तो ये जो ऑपरेशन है इसमें हम ही जीतेंगे। वो सिकंदर का आदमी कहाँ है भाई? वो उनके पास ही है, हमें नहीं देंगे, खुद बात करना चाहते हैं। क्या वो उसे अंदर ही मार देंगे? क्या गुराई की मौत हमारे काम आएगी? नहीं भाई, जरूर आ सकती है अगर उससे पूछताछ की जाए। क्या पता कर सकते हैं उसका इंटरोगेशन ऑफिसर कौन है? बिल्कुल। आप उसे इन्वेस्टिगेट करें। करना क्या होगा मुझे? सब कुछ उस पर डाल दो। आखिर यह किस्सा कब खत्म होगा? काफी मेहनत करें इस पर। हम ग्रुप बना रहे हैं लेकिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब ये गुराई वाला मसला शुरू हो गया। तुम्हें लगता है हुकूमत को ज़ेर करना सिर्फ पार्लियामेंट और रेडियो पर कब्जा करना है? ऐसा पहले होता था कि ना, अब नहीं। अब ना ये दुनिया वैसी है और ना ही ये तुर्किया वैसा है। जनाब, मुल्क फंसता जा रहा है। हमारे मुल्क की मार्केट खौफजदा है और हमारी माशियत का क्या हाल है देखा आपने? हम यूरोप से खौफजदा है, अमेरिका से खौफजदा है। ठीक है, हम डरते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक ऐसे क्यों नहीं है? वो हर जगह पर कब्जा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर इस मुल्क में लोगों की एक माह की तनख्वाह नहीं देते तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा। तो आपको ये लगता है वेबसाइट ब्लॉक होने पर लोग इस मुल्क में चलाओ घेराव शुरू कर देते हैं? वो जो 2 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था।
ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। सबसे पहले आपका बच्चा आपको शर्मिंदा करेगा और कहेगा, बाबा आप इसे क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि वहां वो हर रोज एक वीडियो देख रहा है, वो पसंद करता है, वो इंटरनेट को पसंद करता है। आपकी सुनने से ज्यादा उनकी बातें सुनता है, उन मालूमात पर यकीन करता है जो वो दे रहे हैं। सोवियत का तख्ता उलट दिया, मजबूत सोवियत यूनियन। क्या आप जानते हैं कैसे? थोड़ी सी पनीर, हैमबर्गर और एक चॉकलेट की जोड़ी के साथ। हम एक जदीद दुनिया में रह रहे हैं। हम जो तरीका मुंतखब कर रहे हैं वो भी उसी तरह जदीद होना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं? हमसे जो कुछ भी हो पाएगा हम वो करने की कोशिश करेंगे मेहमाती। ये बात मुझसे हजम नहीं हो रही। वो हमारे हाथ से कैसे निकल सकता है? हमारा अंदाजा तो सही था, लेकिन हम सही प्लान नहीं कर सके। हाँ, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि सिकंदर खुद आएगा वहां। खबर बहुत अच्छी है मेरे पास। गोराई से तफ्तीश लेफ्टिनेंट कर्नल केनान करेंगे। आपकी उससे मुलाकात हो चुकी है। सादी पाशा साहब का हेलीकॉप्टर जो लेकर आए थे। क्या मैं यहाँ पे इंटरोगेशन में शामिल हो सकते हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए, सिकंदर का हेडक्वार्टर। क्या दहशतगर्द तंजीम मोरो को नहीं ढूंढ सकती? ये एक मेट्रोपोलिस है, पहाड़ नहीं। 16 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर। ओहो, इंसान, जमहूरियत और आजादी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्या किसी औरतों की तंजीम में भर्ती हो गए हो? मोरो की पीठ पर आपने ऐसा दाग लगाया है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा। खुली हवा में सांस लेने के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो उसे। जिस मोरो को मैं जानता हूं वो तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ढूंढना चाहो उसे तुम, दोबारा भी चाहो तो ढूंढ के देख लो। दोबारा भी देख लेंगे। वोटिंग के दौरान क्या होगा? दियार बकर कौन ले रहा है? हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम उसे बहुत डराते हैं, धमकियां देते हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर अवाम की बात सुनता है। मुखालिफ तंजीम का इंतखाब करता है। वो आपके और दहशतगर्द तंजीम दोनों के खिलाफ है। वो उफ, ओह। बॉस, हमारी मजलूम आवाम के लिए ये नगमा गाया गया है जो इस वक्त हम सुन रहे हैं। वैसे मैंने भी आपके साथ बहुत दुख देखे हैं। मैं सिर्फ तुम दोनों की वजह से ही परेशान हूं। इस बात का क्या मतलब है बॉस? मैं जवान हूं इसलिए आपको फिक्र हो रही है? ऐसा नहीं है। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया है चेतन। सर से क्या मतलब है आपका? मैंने देख लिया था तुम्हें जब तुम मेरी तस्वीर को अपने हाथों से काट रहे थे। तुमने वहां से काटना शुरू किया जहां मैं था। सच में ध्यान नहीं दिया मैंने इस पर। तो तुम्हें नोटिस करना चाहिए था कि क्या कर रहे हो तुम। चेतन, तुम बॉस के साथ ये कैसे कर सकते हो? मैंने तो आपकी भलाई की खातिर तस्वीर दी थी, मुझे नहीं पता था इस बारे में। अफसोस चेतन, अफसोस। तुमने ये सब करके मेरे खिलाफ बगावत शुरू की है। जानते हो ना बगावत का मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब बॉस? मतलब तुमने ये सोच लिया है कि मुझे मर जाना चाहिए। बॉस, मुझे आप में बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बदकिस्मती से चेतन, इनकलाब की तारीख दोहराई जा रही है।
एक और लीडर को बगावत करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं इस तरह के काम में मुलविस हूं तो अल्लाह मुझे गर्क कर दे। अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो यिल्डिरम से कहें मुझे गोली मार दे। कम से कम जब मैं मरूंगा तो आप तो सामने होंगे मेरे। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? बॉस, मुझे लगता है कि चेतन बॉस ने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। बदतमीज, अपने कायद को कोई बेचता है? नहीं बॉस, मैं आपके बारे में सोच रहा था। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? अगर मेरी एक तरफ यल्दरम और दूसरी तरफ चेतन होता तो मैं यूनान अपने वतन वापस आ जाता और मैं फीडल और चीगोयरा की तरह हर तरफ इनकलाब बर्पा करता। तारीख वाकई अपने आप को दोहरा रही है। फीदल चे मोरू चे तिम। क्या यहाँ कोई कैमरा नहीं? नहीं कैप्टन। वो क्यों? सिर्फ उस सूरत में रिकॉर्ड किया जाता है जब आप कोई और बातचीत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे इससे बहुत कुछ जरूरी पूछना है। जाओ वहां लाकर कैमरा लगाओ। जी ठीक है सर। मुझे जानते हो तुम? नहीं। सिकंदर और कमांडेंट ने बताया मुझे तुम अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो कुछ भी इसमें लिखा है उसे याद कर लो। सारे एड्रेस हैं। यहां से रिहा होने के बाद ये सब काम करने हैं। कहां बारूद है, कहां ले जाना है और कहां से उठाना है, अच्छी तरह समझ लो। निकल लो इसे जल्दी। किसके लिए काम करते हो? जवाब दो मुझे इसका। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। देना होगा तुम्हें। इस जलील आदमी ने हमारे पाशा की जान ली है। मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। इससे जो कहा गया इसने वो किया। इससे हमें यह मालूम करना है कि सिकंदर इस वक्त है कहां। क्या तुम्हें सिकंदर ऑर्डर देता है? सिकंदर ब्योक के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सिकंदर ब्योक उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। चौंका देने वाली तस्वीर। दी टेरर ऑर्गेनाइजेशन और दी डीप के साथ पुराने सरकारी अफसर ग्रे बोलूगर के साथ मोरो की तस्वीर के मुश्तबा कातिल ने एक सदमे का असर पैदा किया। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आर्मी जनरल सादी ओस्कान का कत्ल दहशतगर्द तंजीम और दी डीप ने किया था। ये लोग मोरो और गुराई पर इल्जाम लगाने वाले हैं अंकल। वो जल्दी मरने वाला नहीं है फौलाद, कुछ करना होगा। अगर मोरो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मोरो को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे पास अभी मौका है। कैसा मौका? हमें मोरो तक उन लोगों से पहले पहुंचना होगा अंकल। हमारे पास सिर्फ कल का वक्त है।
क्या मेमाती भाई ने तुमसे कुछ पूछा? उन्हें मैंने देखा भी नहीं। कल तुम्हारी कॉल देख ली थी उन्होंने। जानबूझकर नहीं की मैंने। हुस्नो साहब यहाँ थे तो उन्होंने मजबूर किया। ठीक है, अगर मेमाती भाई तुमसे पूछें कि क्यों कॉल कर रही थी तो उन्हें ये बता देना, ठीक है? मेरे ख्याल से आपको उनसे बात करनी चाहिए। किनसे बात करनी चाहिए? अखबार के बारे में भाई। अब्दुल भाई, आलपर से बात करो। उसे कहो मोरो हर सूरत में चाहिए। अंकल से भी राब्ते में रहना। वो भी मोरो का पता लगाने के लिए अपने लोगों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई। ये मैं तुम्हारे आधे पैसे ले आया हूं डॉक्टर। बाकी की रकम कल मिल जाएगी। यकीनन ये मैं कर सकता हूं। बहुत शुक्रिया हुस्नो साहब। ये आपने कैसे किया? अगर आप चाहें तो मैं ये आपको अपनी खुशी से दे रहा हूं, आप रख लीजिए। कोई जरूरत नहीं। मैं समझा नहीं। मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी रकम हरगिज नहीं लेता। हुस्नो साहब, अगर तुम्हें शुक्रिया अदा करना ही है तो आंसू साहिबा का शुक्रिया अदा करो, और पैसे देकर नहीं बल्कि इनसे दूर रहकर। और आपसे भी गुजारिश है, इनसे दूर रहिए आंसू साहिबा। आज के बाद आप इनसे नहीं मिलेंगी। इन्हें जो काम होगा मुझसे कहेंगे। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं। ये आप ऐसा समझ रही हैं, लेकिन आप मर्दाना जहनियत को नहीं जानती हैं। डॉक्टर की आंखों को जरा देखिए, मतलब साफ समझ आ जाएगा आपको। वैसे आप मुझे ये बताएं कि आपने ये रकम कैसे हासिल की? अपनी जहानत से। मुझे सिर्फ हुस्नों के तौर पर मत देखिए, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं अंडरवर्ल्ड से। अरे ये क्या, पौलाद साहब से मैं मोरो की बात तो कर ही नहीं सका। ऐसे लोगों से तुर्की को महफूज रखना होगा। मैं आपको ऐसा काम करके दूंगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो तुम्हारा मतलब है तुम इसमें मास्टर हो? लेकिन ये तस्वीरें नहीं चलेंगी। वो क्यों भला? क्या तुम्हें पसंद नहीं आई ये? नहीं, वो बात नहीं। इन तस्वीरों का साइज नॉर्मल से बहुत बड़ा है। अब मैं अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहां भागता फिरूंगा? भाई, पोर्टफोलियो के लिए तो दूसरी ही तस्वीरें चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ इसे कितने दिनों में तैयार कर दोगे? 1 हफ्ते में कर दूंगा। क्या 1 हफ्ते में? क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हाँ, हमें फौरन छुट्टियों पे जाने की जरूरत है। कैसी छुट्टियां चेतन? यानी मुफ्त टूर जो होता है ना बॉस, वो। चेतन, ये पढ़ो और इसमें देखो क्या लिखा है। एक इनकलाबी को बगैर कोशिश किए कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उम्मीद है कि ये उसी दुकान में नहीं जाएंगे। अगर वहां चले गए तो बॉस वाले पकड़े जाएंगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? इसमें सब कुछ झूठ लिखा है। पुलिस, अपने हाथ ऊपर कर लो। हाँ पुलिस। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किस डिवीजन से हैं? क्या कह रहे हो? हमसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने पूरा मंसूबा बर्बाद कर दिया। दहशतगर्द तंजीम पुलिस से हैं हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
ये काम हमारा है। अरे यार, तुम कुछ देर और लेट आते तो यहाँ हमारा काम बन जाता। चलो उठो यहाँ से, चलो चलो जल्दी करो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या कर रहे थे? हाँ, लोगों से फ्रॉड कर रहे हो। हाँ, लानत हो तुम्हारे पहरे पर जो तुम दे रहे थे। मैंने देख तो लिया था, मगर आपको बताता कैसे? हमने अपना काम कर जा लिया। रहे हैं भाई, आप बिल्कुल वैसे हैं जैसे अखबार में पढ़ा था। अगर आपके इस तरह के गहरे ताल्लुकात हैं तो मेरी जरूरत क्यों है आपको? किसी और से जाकर बनवा ले। वो तुम्हें जाली पासपोर्ट बनाने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए थे। चलो मुंह बंद करो और अंदर बैठो। अब हम लोग क्या करेंगे बॉस? चाहे कुछ भी हो जाए, हम पासपोर्ट बनवा कर ही रहेंगे। चलो बैठो। आओ जकी, आओ आओ। कैसे हो तुम जकी? ठीक हूं, बहुत शुक्रिया। और रूस कैसा है? सर्दी पड़ रही होगी अब तो। वहां तो ये मामूल की बात है। यहां के अच्छा किया तुमने। अब मेरे साथ खिदमत करने का वक्त आ गया है। मुझे खुशी होगी। मोरू को तो जानते होगे तुम। मैंने उसके बारे में खबर देखी है। दहशतगर्द तंजीम उसे ढूंढ रही है और तुम्हारा पहला काम मोरू को ढूंढना है। जैसे आपकी मर्जी। चंद घंटों में रियासत इन जगहों पर हमला कर देगी। आला ओहदेदारों को बता दो कि वो इंतजाम कर लें। जो नहीं जानते वो पकड़े जाएंगे और कहेंगे कि वो गुराए के आदमी हैं। जी बिल्कुल ठीक है जनाब। जाओ, हमें मुलाकात में देर नहीं करनी है। मैंने पौलाद अलमदार के घर को चलाया। तुम पौलाद अलमदार के दुश्मन क्यों हो? जो हमारे रास्ते में खड़ा है वो हमारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन और कौन कौन है? नहीं मालूम मुझे। मुझे कत्ल के बारे में बताओ। हम पहले पाशा को मारना चाहते थे। हमने दहशतगर्द तंजीम को पूछा लेकिन वो नहीं कर सके। और कुछ बताओ हमें। हमें एक टिप मिला जब वो शहीद के जनाजे पे गए और उसी वक्त दहशतगर्द तंजीम को आगाह किया। वो हमें एक हिटमैन भेजते हैं लेकिन किसी ने आखिरी लम्हात में कत्ल को रोक दिया। तुम्हें किसने बताया कि वो वहां है? पाशा के सिपाहियों में से एक सिपाही ने हमें आगाह किया। जो सिपाही उनके साथ था वो मारा गया। तुमने अपने ही आदमी को क्यों मारा? वो सब जानता था, उसका मरना जरूरी था। और कौन मुलविस है? आप क्या पेशकश करते हैं ये बताने के लिए मुझे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच बताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तुम अगर मुझे हर बात सच बताओगे, मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। मैंने जो कुछ भी बताया वो सब सच है। सच अभी नहीं बताया तुमने। सिकंदर के बारे में बताओ कि वो कहां है। कर्नल, आप ये चाहते हैं कि मैं सिकंदर के खिलाफ सब कुछ बोल दूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी को फायदा उठाने नहीं दूंगा। सिकंदर कौन है मैं नहीं जानता। कंपनी पूरी मेरे इख्तियार में है। ये तो बहुत अच्छा है कि यिल्दिज हमारे साथ है यहाँ। जी हाँ। कारोबार इंजी साहिबा ही चलाएंगी और मैं सिर्फ इनकी इतनी ही मदद करूंगा जितना मैं कर सकता हूँ।
यिल्दिज़, ये बताओ दाऊद का मंसूबा क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के को क्यों बेदखल कर दिया। दाऊद साहब कभी भी फौरी तौर पर कोई मंसूबा नहीं बनाते हैं। उसे नौकरी से निकाल दिया और इंजी साहिबा को कारोबार दे दिया। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं जो इस मामलात में थकता ना हो। दाऊद साहब खुद को इस मामलात से दूर रखते हैं, रखना भी चाहिए। और दूसरे ये कि वो अपने बच्चों की हरकतों से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। इसका क्या मतलब? अब सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप ही फैसला कर सकती हैं। आपका हर फैसला या तो आपको किसी का दुश्मन बना देगा या फिर दोस्त बना देगा। लेकिन अहम बात यह है कि वो आपको अपने वालिद के एक कदम और करीब कर देगा, और आप अपने वालिद को अच्छी तरह से जानती हैं। सही कहा, तारीफ के काबिल है वो। हाँ, लगता तो यही है कि कोई भी दाऊद तातारुलू नहीं बन सकता। इंजी, इस मुल्क में अगर तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा तुम्हारे दुश्मन हैं, तो जान लो कि तुम मशहूर हस्ती हो। क्या आप यहाँ काम की बात करने आए हैं या मुझे देखने आए हैं सिकंदर? मुझे यिल्दिज़ से एक और बात करनी है, फिर हम आपस में बात करेंगे। जी कहिए सिकंदर साहब। मुझे आज की हेडलाइन अच्छी लगी। मोरो और गोरे एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। गोरे के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। अफसोस की कोई बात नहीं। रियासती इदारों को परेशान करो, थका दो उन्हें, उनके एतमाद पर हमला करो जल्दी से। कौन से इदारे? सबसे पहला इदारा है जे, जस्टिस से शुरू करना है। फिर है इदारा फौज का, और आखिरी है पी। ये पी का क्या मतलब? पॉलिटिक्स। बिल्कुल नहीं जनाब, मैं सियासत पर हमला नहीं करता। सियासत मेरा काम नहीं। क्या इस काम के लिए उन्हें कोई और बंदा नहीं मिला? हर कोई खौफजदा है आजकल। ठीक है, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जब तुम इन इदारों को थका रहे होगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूं। ये क्यों? खौफ पैदा करना अच्छा होता है। खौफ नाउमीदी को पैदा करता है, लेकिन उम्मीद की किरण रोशन करने के लिए खौफ की इंतहा पर कोई ना कोई ऐसा होता है जो बेखौफ निकलता है। जी ठीक है जनाब। तौरान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसे रहने दो। काजगार फैमिली अपना अखबार शुरू कर सकती है। बेरोजगार सहाफी बहुत हैं, इस बहाने उनका भी रोजगार लग जाएगा। चलो हम दोनों चहलकदमी पर चलते हैं। चले, अब मैं चलता हूं, इजाजत दीजिए। तुम जा सकते हो। क्या आपको लगता है कि ये रिश्ता इस तरह की जंग में काम करेगा? तारीख में कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने जंग और महाजों पर अपनी मोहब्बत को जिंदा न रखा हो।